गाइस आज की वीडियो का बताऊं होने वाली जिसके अंदर हम बात करेंगे फ्राइडे स्मैकडाउन की प्रीव्यू की, हम बात करेंगे जो उसो के विजन को ज्वाइन करने की, बात करने वाले पेज की वापसी की भी, और भी बहुत सारी अपडेट्स है। तो वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो में बने रहेगा क्योंकि दोस्तों आज हम लेसनर रोमन रेंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए एंजेलो डॉकिंग्स की, जिन्होंने अपना हील टर्न टीज कर दिया है। यस गाइज, एंजेलो डॉकिंग्स जो है वो क्या चीज लिखते हैं सुबह सवेरे, वो लिखते हैं इट माइट बी टाइम। जिसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं तस्वीर में उन्होंने अपना काफी सीरियस चेहरा लगाया। अभी से 2 हफ्ते पहले दोस्तों, लगभग 2 हफ्ते पहले, जो अंकल आउडी है यानी कि दोस्तों हमारा अपना बोर्ड एलएस है, उसने ये चीज कह दी थी जाकर स्ट्रीट प्रॉफिट वालों को कि क्या हो कि तुम में से एक बदल जाए। और उसके बाद से लेकर दोस्तों यही चीज लग रही थी कि कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर धोखा करेगा, यानी कि दोस्तों टर्न करेगा। लेकिन ना ही मॉन्टेस फोर्ड को कुछ हुआ, ना ही एंजेलो डॉकिंग्स को कुछ हुआ। हालांकि मैचेस इन दोनों ने ही हारे हैं, लेकिन गाइस स्टिल पता नहीं लग पाया कि उसके अंदर टर्न कौन करेगा। एक बारी को लगा भी था मैच में कि गाइस कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अब दोस्तों एंजेलो डॉकिंग्स ये चीज लिखकर कहीं ना कहीं टीज कर दिया अपना हील टर्न। और देखना ये होगा आखिरकार दोस्तों इन दोनों में से कौन तब्दील होता है हील में। और अब दोस्तों कल की स्मैकडाउन का इंटरेस्ट डबल हो चुका है। बात कर ली जाए दोस्तों सेकंड अपडेट की, सेकंड अपडेट जोड़े दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार की वापसी से जिसकी वापसी दोस्तों मैं पर्सनली देखना भी चाहता हूं। हाल फिलहाल में सराया उर्फ पेज ने क्या चीज कह दी, वो कहती है आई वांट टू बी पेज अगेन। तो ये चीज उन्होंने इसीलिए कही है क्योंकि AEW में उनका नाम डिफरेंट है। हम जानते हैं AEW में उन्हें सराय के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों WWE में उनका नाम पेज है। चूंकि पेज नेम WWE की प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने दोस्तों ये चीज साफ कर दी है कि अब के जब वो लौटेगी तो लौटना चाहेगी एज ए पेज, नॉट एज ए सराया। अगर ऐसा है तो गाइस जल्द हम लोगों को जो AJ ली और पेज है साथ में देखने को मिल सकती है। आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से दोस्तों पेज ने डेब्यू किया था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो साल फिर से घूम फिर कर वापस आ रहा है और नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है। और पेज भी दोस्तों यहाँ कह रही है कि लौटना चाहती, तो देखते क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों रेसलमेनिया 2027 की, 2027 की रेसलमेनिया दोस्तों काफी ह्यूज होने वाली है। यस गाइस, जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, कल देर रात मैंने वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि लेजेंड्स वहां हो सकते हैं, लेकिन गाइस वो मैंने खुद से कहा था। यहाँ आपको मैं बता दूं कि अब ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है। बताया जा रहा है दोस्तों बिग पुश इज एक्सपेक्टेड टू मेड लॉट्स ऑफ मेजर लेजेंड्स टू मेक एन अपीयरेंस इन सम फैशन फॉर मेनिया 43, जो कि सऊदी अरेबिया में 2027 में होने वाली है। तो बहुत सारे लेजेंड्स के लिए जो सऊदी अरब का क्राउड है और वहां का दोस्तों जो प्रशासन है वो दबाव लगा रहा है WWE के ऊपर। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों सऊदी में लेजेंड्स की ज्यादा डिमांड है, नए सुपरस्टार्स को बहुत कम जानते हैं। सऊदी की क्राउड दोस्तों पास्ट में शॉन माइकल्स को वापस ला चुकी है, अंडरटेकर के मैचेस करवा चुकी है, तो कैपेबल है दोस्तों कि बहुत से ऐसे लेजेंड्स जो कि रिटायर हो चुके हैं आप लोगों को या तो अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे, या फिर हो सकता है इक्का दुक्का आपको उन लेजेंड्स के मैचेस भी देखने को मिल जाए। अगर दोस्तों रेसलिंग वाइज बात करूं तो ये चीज अच्छी नहीं है क्योंकि लेजेंड्स रिटायर हुए हैं, तो कुछ रीजन है उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अगर नॉस्टैल्जिक और एज ए किड गौरव के रूप में बात करूं तो मेरा बचपन दोस्तों वापस लौट आएगा। अगर मैं उन लेजेंड्स को देखूंगा तो अच्छा तो लगेगा दोस्तों, डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और बस इसी के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, देखते हैं क्या कुछ रहता है। 2027 में दोस्तों जो रेसलमेनिया होगी वो सऊदी अरब से लाइव रहेगी, और इस चीज के ऊपर दोस्तों WWE वालों ने भी एक ट्वीट किया है। दरअसल दोस्तों द गेम ट्रिपल एच ने बता दिया है कि आज फ्राइडे है ऑब्वियसली, लेकिन आज कुछ वो बड़ा अनाउंस करने वाले हैं। ट्रिपल एच लिखते हैं विल बी मेकिंग अ ह्यूज अनाउंसमेंट ऑन WWE's यूट्यूब चैनल। 3 बजे का टाइम उन्होंने दिया हुआ है, और गाइज लिखा है आई टोल्ड यू विद चेंज द गेम एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। तो यहाँ दोस्तों ट्रिपल एच ने साफ कह दिया है कि गाइस वो कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं आज शाम तक दोस्तों आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी कि WWE वाले 2027 में सऊदी अरब जाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है जाने क्यों वाले हैं, तो इसके ऊपर भी डेव मेल्जर का रिएक्शन आया है। डेव मेल्जर दोस्तों क्या चीज़ कहते हैं कि 2027 में रेसलमेनिया जो थी वो वैसे भी नहीं होनी थी, 2028 में होनी थी। एंड गेस व्हाट, वहाँ दोस्तों रेसलमेनिया 2 होनी थी, यानी कि दोस्तों एक आपको सऊदी अरब से देखने को मिलता, एक USA से देखने को मिलता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब ये जो तुर्की है, जिसका नाम तुर्की हम कहते हैं दोस्तों, जो वहाँ का जनरल है, उसने डिमांड की कि इसे 1 साल पहले लाया जाए, क्योंकि उनका शायद से 300 या फिर दोस्तों आप कह लीजिए 300th एनिवर्सरी है स्टेट की। तो उस पर दोस्तों वो चाहते थे कि ये डील जो है 2027 में हो जाए, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा भी ऑफर कर दिया, टेबल के ऊपर रख दिया है दोस्तों।
और ये चीज़ भी गई है कि सिर्फ मेनिया एक ही होगी, तो मेनिया एक ही होगी 2027 में होगी। और गाइज वो होगी एक ही जगह से, हालांकि 2 नाइट की रहेगी, लेकिन डब्ल्यू वाले इसे 4 नाइट की बनाने की सोच रहे थे। तो काफ़ी क्रेजी था दोस्तों अगर ऐसा होता, लेकिन पैसा इतना दे दिया कि अब दोस्तों मेनिया सिर्फ एक होगी 2027 में, जो कि सऊदी से लाइव रहेगी। बात करी जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है स्टेफनी वेक्को से। तो गाइस बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं स्टेफनी वेक्को इंजर्ड है ये वो सो, तो फिर न्यूज़ आती है कि स्टेफनी वेक्को इंजर्ड नहीं है और वो शायद से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ले रही है, क्योंकि दोस्तों वो एक स्पेनिश महिला है। तो ऐसे में दोस्तों अब न्यूज़ क्या आई है कि स्टेफनी वेक्को जो है वो खुद से कन्फर्म किया है, उन्होंने कहा है आज सोशल मीडिया, और मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें उस पर रियल नहीं होती है, जैसे कि मेरी इंजरी, मैं बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हूँ एंड मैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए रेडी हूँ। तो हाल फिलहाल में दोस्तों इनका एक शायद से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होना था, जिसे कैंसिल कर दिया गया, ये उसका एक साथ में होना था। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन थे कि आखिर स्टेफनी के साथ गलत क्या है, तो गलत कुछ भी नहीं है, बस डब्ल्यू वालों ने उन्हें रॉ के अंदर बुक ना कर NXT में बुक किया है इस बारी। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रे मिस्टीरियो से। तो इस बंदे का मैं बहुत बड़े वाला फैन हूँ और इस पर दोस्तों अपडेट आ चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बताया जा रहा है रे मिस्टीरियो इज गेटिंग क्लोजर टू रिटर्निंग टू द रिंग, यानी कि दोस्तों अब उनके रिटर्न का बहुत कम टाइम रह गया है। यहाँ बताया जा रहा है ही इज़ नॉट क्लियर येट, यानी कि अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया है, बट एक्सपेक्टेड टू बी एट परफॉर्मेंस सेंटर नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते से दोस्तों उनकी वापसी की शुरुआत हो जाएगी। अगले हफ्ते से दोस्तों परफॉर्मेंस सेंटर में तैयारियां करनी शुरू कर देंगे। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कहाँ उनकी वापसी हो सकती है, तो मैं पिन पॉइंट करूंगा सर्वाइवर सीरीज को, क्योंकि अभी दोस्तों रिकवरी में उन्हें टाइम लगेगा। तो रे मिस्टीरियो दोस्तों आपको सर्वाइवर सीरीज के आसपास देखने को मिल सकते हैं। एंड आई पर्सनली वांट कि आकर दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो को तख्ता पलट करे। डॉम काफ़ी टाइम से चैंपियन है, और अगर दोस्तों उनके फादर उनसे उनकी चैंपियनशिप ले लेते हैं तो गाइस मुझे बुरा नहीं लगेगा। बात करूंगा दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ थोड़ी सी सीरियस है। बताया जा रहा है दोस्तों जेरी द किंग लॉलर जो है उन्हें हाल फिलहाल में स्ट्रोक आया था और अब वो रिकवर कर रहे हैं। वैसे भी दोस्तों जेरी लॉलर की हिस्ट्री रही है, और एक टाइम को मुझे याद है कि मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और चीज़ें काफ़ी सीरियस चली गई थी, और हाल फिलहाल में दोस्तों स्ट्रोक आया उन्हें, और TMZ स्पोर्ट के अकॉर्डिंग वो सफ़र कर रहे हैं इससे और जल्द रिकवरी उनकी हो सकती है। तो गाइस जेरी लॉलर की हालत में सुधार है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट कमेंटेटर और अनाउंसर रहे हैं WWE में, और रेसलर भी बहुत अच्छे थे, मतलब है। हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों लंदाड़ी फ्रिंज और जॉन मॉक्सली के बारे में छोटा सा अपडेट है। वैसे हमने कल डिस्कस भी किया था मॉक्सली को अच्छे से, तो आपको बता दूं दोस्तों मॉक्सली की टीम जो है बड़ी हो चुकी है। द डेथ राइडर में दोस्तों अब डेनियल गार्सिया भी ऐड हो चुके हैं, और बताया जा रहा है दोस्तों ये पैरागॉन को फेस कर सकते हैं, जिसे हम WWE में अनडिस्प्यूटेड एरा भी कहते थे, उन्हें दोस्तों ये फेस करेंगे अगले AEW कॉलिजन में। तो कहीं ना कहीं जॉन मॉक्सली की टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। WWE में रोमन की ब्लड लाइन तो खत्म हो गई, लेकिन जॉन मॉक्सली की ब्लड लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, जो कि आज की हमारी दोस्तों आप कह सकते हैं थर्ड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़ी है Y2J क्रिस जेरिको से। तो गाइस क्रिस जेरिको के ऊपर टोनी खान ने अपने विचार साझा किए। वो कहते हैं कि क्रिस जेरिको जो है वो डे 1 से हमारे साथ है। क्रिस जेरिको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और होपफुली हम क्रिस जेरिको को वापस AEW में पालेंगे। इसका मतलब ये भी दोस्तों कि अभी वो एक फ्री एजेंट है। आगे वो कहते हैं कि हमारे साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं, AEW की हिस्ट्री रही है, और कहीं ना कहीं क्रिस जेरिको बहुत अच्छे शेप में भी है, जो कि नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन वो बहुत अच्छे सुपरस्टार है। ये चीज़ दोस्तों टोनी खान ने इंटरव्यू में कह दी है, और यहाँ साफ पता चल रहा है कि अब क्रिस जेरिको को दोनों ही कंपनीज वापस चाहती है। देखते हैं क्रिस जेरिको कौन सी कंपनी में आते हैं। मेरे हिसाब से उन्हें WWE में आना चाहिए, क्योंकि जॉन सीना के खिलाफ उनका मैच डी हुआ है। बात करूंगा दोस्तों अब स्मैकडाउन की प्रीव्यू की, तो सेकंड लास्ट अपडेट हमारे प्रीव्यू से जुड़ी हुई है गाइस। कल की फ्राइडे स्मैकडाउन कोई आम स्मैकडाउन नहीं है गाइस, ये आप कह सकते हैं और द बिगेस्ट स्मैकडाउन रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले चीज़ देखने को मिलेगी रैंडी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। एक ऐसा मैच जो कि रेसलप्लूजा में होना चाहिए था, इसे यहाँ रख दिया गया है, क्योंकि गाइस रूमर्स ये बता रहे हैं कि कोडी रेसलप्लूजा में आ सकते हैं, तो मे बी कुछ बड़ा कुक होने वाला है। देखते हैं दोस्तों इस मैच में कौन जीतता है। मेरे हिसाब से रैंडी जीतने चाहिए, लेकिन ड्रू के चांसेस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। देन वी गॉट दिस ह्यूज मैच बिटवीन टिफनी एंड जेड कारगिल, और इसके अंदर चैंपियनशिप दाव पर। जब भी चैंपियनशिप दाव पर होती है ना स्मैकडाउन में, मैं प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा ऐसा हुआ है जब भी मैंने स्मैकडाउन में टाइटल के लिए प्रेडिक्ट किया है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ है। और यहाँ दोस्तों
कोई भी जीत सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये मैच रहेगा और टाइटल ऑन द लाइन है टिफनी का। देन दोस्तों मेन इवेंट की बात कर ली जाए। मेन इवेंट दोस्तों आप जानते हैं कि कल कौन बंदा आने वाला है और कैसा रहने वाला है। गाइस कल मेन इवेंट में आप लोगों को बाबा ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे और बताया जा रहा दोस्तों माइक पर कुछ कहने वाले हैं। लेसनर का कुछ सेगमेंट है, बहुत टाइम हो गया लेसनर को नहीं सुना। लेसनर दोस्तों अपनी बात रखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बातें वो वैसे भी नहीं करते हैं, ना ही वो करेंगे। वो कुछ गाली गलोच कर सकते हैं सीना के खिलाफ में, और सीना आकर दोस्तों कन्फ्रंट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कल जॉन सीना ए लगा सकते हैं बाबा ब्रॉक लेसनर को, और गाइज STFU में भी फंसा सकते। बहुत क्रेजी कल की स्मैकडाउन रहेगी, एक मसिव ब्रॉल दोस्तों मेरे हिसाब से कल की फ्राइडे नाइट में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों जे उसो के विजन ज्वाइन करने से। तो हाल फिलहाल में दोस्तों जे उसो ने कुछ ऐसा किया कि अब लगने लगा है कि वो हील टर्न ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। उन्होंने दोस्तों LA नाइट को स्पेयर मार दिया है, और ऐसे में दोस्तों एक ट्वीट काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये ट्वीट दोस्तों एक शख्स का है जो कि लगभग एक हफ्ते पहले ही इस चीज़ की प्रेडिक्शन कर दिया था, और उसने ये चीज़ कही थी कि जल्द जे उसो जो है LA नाइट के ऊपर टर्न करेगा और विजन को ज्वाइन करेगा। यहाँ दोस्तों आपको बता दूं कि ब्रॉन ब्रेकर एंड रीड बहुत ज़्यादा खुश थे जब जे ने LA नाइट को स्पेयर लगाया। आपने भी नोटिस किया होगा, ये न्यूज़ भी आई कि रोमन रेंस के पाथ पर चल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली रोमन रेंस के पाथ पर चलना, लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा समझदार है और रोमन रेंस के जैसे वो जे को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करने वाले अगर वो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ होते हैं। तो हो क्या सकता है। तो यहाँ दोस्तों कई रिपोर्ट्स की माने और कई रूमर्स की माने, खासकर रूमर्स की माने, तो गाइज जे उसो के एक चांस इस बात के भी है कि वो जाकर सैथ रॉलिंस को ज्वाइन करे। रॉलिंस दोस्तों उन्हें पास में भी विजन के बारे में बताए थे, और ये चीज़ कही थी उन्होंने, कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करते हैं। आपको याद होगा कि तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया था, ब्लड लाइन कभी भी तुम्हारे काम नहीं आई है, और तुम विजन को ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑफर दोस्तों क्या पता आगे जाकर जे उसो एक्सेप्ट करते हुए नजर आए, जहां सभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जे जो है जिमी के साथ हो चुका है, वो एकाएक उन्हें धोखा दे दे और जाकर रीड एंड ब्रेकर को ज्वाइन कर ले। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है रेसल प्लूजा में दोस्तों। आपको ऑड्स भी मैंने बता दिए इस पर्टिकुलर मैच के, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा भी देती है। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज तक के लिए नहीं, धन्यवाद, शपथ है।